पहलगाम इन दिनों चर्चा में है। आइए जानते हैं पहलगाम और अटैक की कहानी। पहलगाम जम्मू कश्मीर, भारत में स्थित एक खूबसूरत हिल स्टेशन और पर्यटन स्थल है। यह समुद्र तल से लगभग 2740 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और लिद्दर नदी के किनारे बसा हुआ है। पहलगाम अपने प्राकृतिक सौंदर्य, हरे भरे मैदानों, घने जंगलों और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। पहलगाम के प्रमुख आकर्षण बैसन बॉटनिकल गार्डन, हरी भरी घाटियों और फूलों से भरा एक सुंदर स्थान है। आरू घाटी ट्रेकिंग और प्रकृति प्रेमियों के लिए आदर्श स्थान। चंदनवाड़ी अमरनाथ यात्रा का प्रारंभिक बिंदु और एक मनोरम स्थल। लिद्दर नदी रिवर राफ्टिंग और पिकनिक के लिए उत्तम जगह है। मामलेश्वर मंदिर एक प्राचीन शिव मंदिर जो हिंदू तीर्थयात्रियों के लिए महत्वपूर्ण है। हवाई मार्ग निकटतम हवाई अड्डा श्रीनगर 90 किलोमीटर दूर है। रेल मार्ग नजदीकी रेलवे स्टेशन जम्मू 270 किलोमीटर है। सड़क मार्ग श्रीनगर से पहलगाम तक बस या टैक्सी उपलब्ध है। पहलगाम गर्मियों में घूमने के लिए बेहतरीन जगह है और अमरनाथ यात्रा के दौरान यहां भक्तों की भीड़ लगी रहती है। आज से 8 साल पीछे जाना होगा। पहलगाम, जो जम्मू और कश्मीर राज्य के अनंतनाग जिले में स्थित एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, हमेशा से भारतीय सेना और सुरक्षा बलों के लिए एक संवेदनशील क्षेत्र रहा है। 2016 में इस खूबसूरत घाटी को आतंकवादियों ने एक बार फिर निशाना बनाया जब उन्होंने सुरक्षा बलों पर हमला किया। 11 जून 2016 को दो आतंकवादी पंचगाम के रास्ते से गुजर रहे थे जब उनकी नज़र एक सेना की पेट्रोलिंग पार्टी पर पड़ी। आतंकवादियों ने अचानक हमला किया और सेना के जवानों पर गोलीबारी शुरू कर दी। इस हमले में भारतीय सेना के 2 जवान शहीद हो गए जबकि कई अन्य घायल हो गए। आतंकवादी हमले के बाद सुरक्षा बलों ने तीव्र कार्रवाई की। पूरे इलाके को घेर लिया गया और आतंकवादियों की तलाश के लिए अभियान चलाया गया। आतंकवादी एक जंगल क्षेत्र में छिपे हुए थे, लेकिन उन्हें सुरक्षा बलों ने जल्दी ही घेर लिया और जवाबी कार्रवाई में दोनों आतंकवादी मारे गए। इस हमले ने एक बार फिर कश्मीर घाटी में सुरक्षा की स्थिति को गंभीर बना दिया। भारतीय सेना और पुलिस ने मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया और वहां के स्थानीय लोगों को सुरक्षा प्रदान की। हालांकि इस हमले ने स्थानीय निवासियों के बीच डर और असुरक्षा का माहौल बना। साथ ही यह घटना कश्मीर में आतंकवादियों के बढ़ते प्रभाव को भी दर्शाती है। इस हमले के बाद केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने सुरक्षा को और कड़ा करने की योजना बनाई। साथ ही आतंकवादियों को उन्मूलन के लिए कई विशेष अभियानों की शुरुआत की। पहलगाम हमले ने एक बार फिर कश्मीर के शांति प्रयासों के सामने बड़ी चुनौती पेश की। हालांकि भारतीय सेना ने अपनी वीरता और समर्पण से आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब दिया, लेकिन यह घटना कश्मीर घाटी में सुरक्षा की निरंतर चुनौती को भी उजागर करती है। 15 जून 2025 की सुबह पहलगाम की खूबसूरत वादियों में अचानक गोलियों और विस्फोटों की आवाज से सन्नाटा टूट गया। एक भीषण आतंकी हमले में अमन चैन के प्यारे इस पर्यटन स्थल को खून से लथपथ कर दिया गया। आतंकवादियों ने होटल्स, बाजार और एक प्रमुख धार्मिक स्थल को निशाना बनाया, जहां सैकड़ों पर्यटक और स्थानीय लोग मौजूद थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक 4 से 5 आतंकवादियों ने AK-47 राइफल्स और हथगोलों से हमला किया। उन्होंने पहले एक बस स्टैंड पर विस्फोट किया, फिर भागते हुए लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलाईं। सुरक्षा बलों ने मौके पर पहुंचकर मुठभेड़ शुरू की, जिसमें 3 आतंकवादी मारे गए, जबकि 2 फरार हो गए। इस हमले में 27 लोगों की मौत हुई, जिनमें 15 पर्यटक, 5 बच्चे सहित 8 स्थानीय निवासी और 4 सुरक्षाकर्मी शामिल थे। 50 से ज्यादा लोग घायल हुए, जिन्हें तुरंत हॉस्पिटल्स में भर्ती कराया गया। आतंकी संगठन लश्कर-ए-जैश लेजे ने इस हमले की जिम्मेदारी ली। उनका दावा था कि यह हमला भारतीय सुरक्षा बलों के खिलाफ बदला था। हालांकि सरकार ने इसे पाकिस्तान आधारित आतंकवादियों का षड्यंत्र बताया। प्रधानमंत्री ने इस हमले को मानवता के खिलाफ जुर्म बताते हुए शोक जताया कि यह हमला भारतीय सुरक्षा बलों के खिलाफ बदला था। हालांकि सरकार ने इसे पाकिस्तान आधारित आतंकवादियों का षड्यंत्र बताया। प्रधानमंत्री ने इस हमले को मानवता के खिलाफ जुर्म बताते हुए शोक जताया। जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना ने पूरे क्षेत्र में मेगा ऑपरेशन शुरू किया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की आलोचना हुई
क्योंकि आतंकियों के पाकिस्तानी होने के सबूत सामने आए। पीड़ितों की दर्द भरी कहानियां। राहुल, जो अपनी पत्नी और बच्चे के साथ घूमने आया, इस हमले में बुरी तरह घायल हो गया। उसकी 5 साल की बेटी की मौत हो गई। फिरदौस, एक स्थानीय दुकानदार जिसने कई घायलों को बचाया, और घोड़ा खच्चर वाला सैयद आदिल हुसैन, लेकिन खुद गोली लगने से शहीद हो गया। नजाकत अली ने भी भाजपा नेता समेत 11 लोगों की जान बचाई, जो सैयद आदिल हुसैन के रिश्ते मामा का लड़का है। क्या यह हमला रुकेगा? यह हमला एक बार फिर याद दिलाता है कि आतंकवाद अभी भी भारत के लिए बड़ा खतरा है। सरकार ने जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का ऐलान किया है, लेकिन सवाल यह है, क्या पहलगाम जैसी त्रासदियां दोबारा होंगी?